खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा अब नए अंदाज में, जिसमें बात होगी यूपी की बड़ी खबरों की जो सुर्खियों में रहेंगी। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीएम कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्ताव मंजूर, शिक्षा मित्र व अनुदेशकों का बढ़ा मानदेय। और बात होगी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया मथुरा दौरा, संत मलूक दास जयंती में हुए शामिल। फिर बात करेंगे यूपी में आंधी बारिश का कहर, कई जिलों में नुकसान। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे आबकारी सिपाही के 722 पदों पर होगी भर्ती, 4 जून से आवेदन शुरू। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। रायबरेली में ओवरलोड ट्रक ने खनन अधिकारी को मारी टक्कर, बाल बच्चे। सपा सांसद रुचि वीरा ने दिया विवादित बयान, आरएसएस पर की प्रतिबंध की मांग। धुरंधर पोस्टरों से सियासी घमासान, सपा भाजपा आमने सामने। फतेहपुर में भाजपा सपा विधायक के बीच हुई तीखी बहस। खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में मंजूर हुए प्रस्तावों की। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए शिक्षा मित्र अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी का बड़ा फैसला लिया गया है। बेसिक शिक्षा मित्र संदीप सिंह ने बताया कि अब शिक्षा मित्रों को 18,000 और अनुदेशकों को 17,000 रुपए मिलेंगे, जो 1 अप्रैल से लागू है। इस फैसले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सरकार रिटायरमेंट से पहले सहानुभूति दिखा रही है और 2027 में जनता उन्हें विदा कर देगी। और इस खबर में बात होगी सीएम योगी आदित्यनाथ के मथुरा आगमन की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मथुरा आगमन पर प्रशासनिक सक्रियता देखने को मिली है। वृंदावन के पवन हंस हेलीपैड पर उतरते ही डीएम और एसपी नंगे पैर दौड़ते नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ संत मलूक दास जी महाराज की 452वीं जयंती में शामिल होने पहुंचे थे, जहां संतों ने उनका शाल उड़ाकर स्वागत किया। इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। धार्मिक आयोजन में मोहन भागवत भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में तेज आंधी और बारिश का असर जिलों में देखने को मिला। मथुरा, झांसी, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, बदायूं और हाथरस में मौसम ने अचानक करवट बदली। आगरा में तेज आंधी के कारण एक मैरिज हॉल का गेट गिर गया, जिससे एक ऑटो वाला दब गया। वहीं झांसी और हाथरस में पेड़ और बिजली के पोल उखड़ गए। मथुरा में संत मलूक दास जयंती का टेंट भी उड़ गया। मौसम विभाग ने आगे भी सतर्क रहने की सलाह दी। और अब बात होगी एक दर्दनाक हादसे की। प्रयागराज में एक दर्दनाक हादसे ने 18 वर्षीय छात्र सुमित की मौत हो गई। वह गेहूं की कटाई के दौरान थ्रेशर मशीन में फसल डाल रहा था, तभी उसका हाथ मशीन में फंस गया और वह अंदर खिंचता चला गया। घटना इतनी भयावह थी कि मशीन ने उसे पूरी तरह अंदर खींच लिया। मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू की। परिवार में इस हादसे के बाद गहरा शोक और मातम का माहौल है। और उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ा अवसर आया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आबकारी सिपाही के 722 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आयोग के सचिव अविनीश सक्सेना के अनुसार 612 पद सामान्य, 110 पद विशेष चयन के हैं। ऑनलाइन आवेदन 4 जून से शुरू होकर 24 जून तक चलेगी, जबकि 1 जुलाई तक संशोधन का मौका मिलेगा। अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा में आवेदन करने की सलाह दी गई है। रायबरेली में ओवरलोड मोरंग ट्रकों का खतरनाक खेल फिर सामने आया है। थाना मिल एरिया में देर रात करीब 4 बजे खनन अधिकारी सुरेश लाखड़ा की सरकारी गाड़ी में तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसा उस समय हुआ जब अधिकारी ट्रक को रोकने का प्रयास कर रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन अधिकारी बाल बच गए। आरोपी
चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। और इस खबर में बात करेंगे मुरादाबाद सपा सांसद के द्वारा दिए गए विवादित बयान की। मुरादाबाद से सपा सांसद रुचि वीरा का विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने आरएसएस के देश के लिए नासूर बताते हुए उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। यह बयान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आरएसएस पर दिए गए बयान के संदर्भ में दिया। रुचि वीरा ने आरोप लगाया कि आरएसएस के कार्यक्रमों में जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव पर उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा अपनाएगी, लेकिन भाजपा ममता बनर्जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके इस बयान से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। अब बात होगी अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची एलडीए टीम पर हुए हमले की। लखनऊ के जुग्गौर इलाके में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची एलडीए टीम पर हमला हो गया। किसान पथ के पास लगभग 10 बीघे जमीन पर बिना अनुमति कॉलोनी विकसित की जा रही थी। टीम ने बुलडोजर से सड़क, नाली और प्लाटिंग को ध्वस्त करना शुरू किया। तभी बिल्डर और उसके सहयोगियों ने विरोध करते हुए पथराव कर दिया और टीम को घेर लिया गया। हालात बिगड़ने पर अधिकारियों को कार्रवाई के बीच में ही रोकनी पड़ी। अब प्रशासन ने पुलिस बल के साथ दोबारा अभियान चलाने और सभी अवैध निर्माण हटाने की तैयारी की है। और इस खबर में बात होगी विधानसभा के पास एक महिला द्वारा की गई आत्मदाह की कोशिश की। लखनऊ में विधानसभा के पास एक महिला ने जमीन विवाद से परेशान होकर आत्मदाह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया है। मानक नगर निवासी महिला लंबे समय से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही थी। वह लेखपाल व एसडीएम पर उत्पीड़न का आरोप लगा रही थी। मौके पर पुलिस ने समय रहते महिला को पकड़ लिया और उसे हजरतगंज थाने ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी गई। बताया जा रहा महिला पहले भी ऐसा प्रयास कर चुकी है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लखनऊ में धुरंधर फिल्म को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। शहर के प्रमुख चौराहों और सीएम आवास के आसपास लगे पोस्टरों में सपा शासन को लियारी राज और योगी सरकार को धुरंधर बताया गया। यूथ अगेंस्ट माफिया के नाम से लगे इन पोस्टरों में मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली दंगों का जिक्र कर विपक्ष पर निशाना साधा गया। साथ ही अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और मुकीम काला जैसे माफियाओं के अंत की तस्वीरें भी दर्शाई गई, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। अमेठी में हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें एक विमान को रस्सी से खींचते और पीछे से धक्का देते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यह वीडियो फुर्सतगंज स्थित इंदिरा गांधी उड़ान अकेडमी का प्रशिक्षण एयरक्राफ्ट है, जिसे सेवा अवधि पूरी होने के बाद परिसर से हटाया जा रहा था। चर्चा है कि इसे सड़क मार्ग से ले जाकर किसी आवासीय परिसर में सजावटी रूप में स्थापित किया जाएगा। हालांकि वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसे लेकर लोगों के बीच तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. अमेठी के कटारी क्रय केंद्र पर विपणन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। गेहूं खरीद का सीजन शुरू होने के बावजूद केंद्र पर रखा धान अभी तक नहीं हटाया गया है, जिसे वह बारिश और खराब मौसम में भीग रहा है। हालात इतने खराब है कि धान के बोरों में अंकुर तक निकल आए हैं। जगह और बोरों की कमी के कारण गेहूं की खरीद बाधित हो रही, जिससे पंजीकरण कराने के बाद भी किसान भटकने को मजबूर है। विभाग की अनदेखी के चलते किसानों को भारी आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अमेठी के रेलवे स्टेशन के बाहर लगी एक विवादित होर्डिंग ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। होर्डिंग में लिखा है, आपको क्या चाहिए, धुरंधर काम या अखिलेश का लियारी राज, जिसे पाकिस्तान के कराची के कुख्यात लियारी इलाके का जिक्र किया गया है। इसमें एक और अखिलेश यादव के कार्यकाल के दौरान हुई घटनाओं का उल्लेख है, तो दूसरी ओर
योगी सरकार में माफियाओं पर कार्रवाई को दर्शाया गया है। यूथ अगेंस्ट माफिया नामक संगठन के पदाधिकारियों के नाम और फोटो भी लगाए गए हैं, जिससे 2027 चुनाव से पहले सियासी बहस तेज हो गई है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आएंगे। लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारत में उनके प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अध्यक्षता मौलाना कल्बे जावेद ने की। इस दौरान एग्जीबिशन, मेडिकल कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन भी हुआ, जिसमें ईरान युद्ध में मारे गए लोगों की तस्वीरों के माध्यम से श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, स्वामी सारंग, AIMIM प्रवक्ता असीम वकार समेत विभिन्न दलों के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, धर्मगुरु मौजूद रहे। और इस खबर में बात होगी सपा और भाजपा विधायक के बीच हुई तीखी बहस की। फतेहपुर जिले में एक पूजा कार्यक्रम में उस समय चर्चा का केंद्र बन गया जब भाजपा विधायक कृष्णा पासवान और सपा विधायक उषा मौर्य के बीच तीखी बहस हुई। दोनों नेता एक ही कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां क्षेत्राधिकारी को लेकर विवाद शुरू हुआ। कृष्णा पासवान ने कार्यक्रम को खागा विधानसभा क्षेत्र का बताया, जबकि उषा मौर्य ने इसे सार्वजनिक आयोजन बताया। विवाद इतना बढ़ा कि तू मैं की स्थिति बन गई। मौके पर मौजूद लोगों ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो स्थानीय राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई को दर्शाता है। उन्नाव में पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमानत कराने वाले गिरोह का खुलासा कर सनसनी फैला दी है। SP JP सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपी सोहेल ने गुफरान की फर्जी जमानत कराई थी। सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत के लिए जमानतकर्ताओं के नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था। जिन लोगों के नाम जमानत दाखिल हुई, उन्होंने इसकी अनुमति ही नहीं दी थी। पुलिस निगरानी के दौरान मामला उजागर हुआ। सदर कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से कई आधार कार्ड व 8 फर्जी मोहरें बरामद की गई हैं। अब बात लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर खीरी के निघासन में सिविल बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सिविल जज ने सभी पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष विमल कुमार गुप्ता, उपेंद्र कुमार कश्यप सहित पूरी टीम ने अपने दायित्वों को निष्ठा से निभाने का संकल्प लिया। समारोह में तहसील अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष चंद्रकेश मिश्रा, मंत्री मोहम्मद लतीफ खान, अख्तर अली, दीपक गिरी, वरिष्ठ अधिवक्ता DK सिंह, सुबोध पांडे समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। उन्होंने कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दी। लखीमपुर खीरी कचहरी परिसर में हुए गोलीकांड के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। इस मामले में अनिरुद्ध शिवमराज और जसकरण को नामजद किया गया है। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। इस घटना से कचहरी परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा। लखीमपुर खीरी स्थित गोविंद शुगर मिल एरा में क्रशिंग सीजन का समापन इस वर्ष ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ हुआ। मिल ने 163,07,000 क्विंटल गन्ना पेराई कर सर्वकालिक रिकॉर्ड बनाया है। यह वित्तीय वर्ष में 159,07,000 क्विंटल का आंकड़ा भी पार कर गया है। सोमवार को विधि विधान के साथ सीजन का समापन किया गया। इस उपलब्धि से क्षेत्र के गन्ना किसानों और मिल प्रबंधन में उत्साह का माहौल है। बेहतर उत्पादन और प्रबंधन के चलते यह सीजन मिल के इतिहास में सबसे सफल माना जा रहा है। लखीमपुर खीरी के बिजुआ क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब एक साथ दर्जनों गिद्ध मृत अवस्था में पाए गए। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। वन्य जीव संरक्षण को लेकर चिंता बढ़ गई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक गिद्धों ने एक मृत कुत्ते का शव खाया था, जिसके बाद मौत हुई है, जिसे जहरीले पदार्थ के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। इससे सूचना मिलते वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और सभी शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। लखीमपुर खीरी के मैगलगंज थाना क्षेत्र के मुरादपुर गांव में जर्जर विद्युत लाइन एक बार फिर हादसे का कारण बनी है। औरंगाबाद पावर हाउस से आ रही ढीली और पुरानी लाइन से निकली चिंगारी ने खेत की खड़ी गेहूं की फसल में आग लगा दी। देखते ही देखते आग फैली और किसान राम सिंह राठौर व किसान राकेश कुमार सत्यप्रकाश की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर से फायर लाइन बनाकर आग पर काबू पाया। लेखपाल सुनील राठौर ने मौके का निरीक्षण कर रिपोर्ट भेजने की बात कही है। लखीमपुर खीरी के थाना मैलानी पुलिस ने अपराध नियंत्रण अभियान के तहत एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी गोला के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मैलानी के नेतृत्व में टीम ने हंसपुर तिराहा मैलानी भीरा रोड से अक्षय कुमार का गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तारी टीम में उपनिरीक्षक योगेंद्र सिंह और कांस्टेबल राजीव सागर शामिल रहे।
और प्रदेश की खबरों के अंत में बात करेंगे विधायक रोमी साहनी द्वारा किए गए सराहनीय कार्य की। पलिया क्षेत्र के ग्राम बिसेनपुरी कॉलोनी में पूनम गौतम की शादी के लिए उनकी मां पुष्पा गौतम ने कर्ज लिया था। आर्थिक तंगी की जानकारी मिलने पर विधायक रोमी साहनी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए 30,000 रुपए की सहायता प्रदान की। भावुक होकर पुष्पा गौतम ने कहा कि यह राशि उनके लिए 100 लाख के बराबर है। इस सहयोग से न केवल परिवार को बड़ी राहत मिली बल्कि समाज में सकारात्मक संदेश भी गया। विधायक रोमी साहनी की इस पहल ने यह साबित किया है वे केवल विकास कार्यों तक सीमित नहीं बल्कि आम जनता के सुख दुख में भी पूरी मजबूती से साथ खड़े रहेंगे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चुलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।